यार फिटनेस इंडस्ट्री जो है या लुक्स मैक्सिंग की जो इंडस्ट्री है जो कि पूरी इन चीज़ों पे बेस्ड होती है। अभी क्योंकि इंडस्ट्री है तो इसमें बहुत सारे स्कैम चीज़ें भी आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है तो फेक होती है जो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं कराती है बट तुम्हें मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा दे जाती है। जैसे बोन स्मैशिंग होगी। अब बहुत सारे कहते हैं कि बोन स्मैशिंग करो तुम्हारी जो लाइन बाहर आएगी, तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर बड़ा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि तुम्हारा नुकसान ये हो जाता है कि तुम्हारे ब्रेन में कंकशंस हो जाते हैं। अब जिनको नहीं पता कंकशंस क्या होते हैं, मतलब जब तुम्हारे हेड में बहुत ज़्यादा लगती है ना, तुम ये देते हो तो तुम्हारे ब्रेन में एक वाइब्रेशन जाती है, तुम्हारा ब्रेन में कंकशंस होते हैं। अब इससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन डैमेज होने लग जाता है। अब तुम ये नहीं समझते हो तो इसका कितना खतरनाक ये हो सकता है। तो तुम समझो, एक जो फाइटर था, मतलब एक रेसलर था या फाइटर था, आई डोंट थिंक सो, बट उसके जो चेहरे पे जब पड़ती थी ना, तो वो इतना ज़्यादा पागल हो गया, इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। और जब उसके दिमाग की जो देखा गया ना, स्टडी करा, तो पता चला कि उसका जो दिमाग है ना 80 साल के बूढ़े जैसा हो गया था, सटिया है हुआ, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि उसके सर में पड़ी थी, उससे कंकशन हो गए थे। तो ऐसे ऐसे नुकसान तुम्हें दे सकती है, ऐसे बोन स्मैशिंग होगी। और ऐसे ही कुछ हो जाते हैं, जैसे नापतुल चलता था पहले के टाइम पे, अभी भी चलता है नहीं पता नहीं है, बट उसमें भी ऐसे ही चीज़ें बताते थे। एक बेल्ट बताते थे जिससे तुम पहनो और तुम मतलब पेट में पहनो तो तुम्हारा पेट का फैट हट जाता था। मतलब स्पोर्ट रिडक्शन की बेसिकली बात कर रहा था। और तुम्हें भी पता है कि स्पोर्ट रिडक्शन इम्पॉसिबल है, तुम किसी भी एक पार्ट का अपना फैट रिमूव नहीं कर सकते। तुम कहते हो मैं बस चेहरे का फैट रिमूव करना सकते हो, नहीं कर सकते। तुम बोलते हो कि मैं बस बेली का फैट खत्म करना चाहता हूँ, नहीं कर सकते। तुम्हारी पूरी बॉडी से फैट रिमूव होता है, एक जगह से कभी भी पर्टिकुलरली नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारा ट्रेंड चला था कि वो हाइट कैप्सूल्स के, हाइट गोलियों के, इसे खाओ 6 फुट लंबे हो जाओ। ऐसे ऑनलाइन ही मीम पे चले थे। ये तुम्हें कोई फायदा तो देते नहीं थे, होते तो नहीं, पर सीरियस नुकसान, बिकॉज ये केमिकल्स के बने होते थे, इनमें कोई मेन इंग्रेडिएंट कोई हेल्दी चीज़ तो होती नहीं थी, बल्कि तुम्हें नुकसान पूरे देती। कुछ अभी भी चल रहा है या फिर अभी के टाइम पे चल रहा है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। या फिर इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहो तो इसे फास्टिंग कह लो। फास्टिंग के जितने भी तरीके कि तुम एक दिन पूरा भूखा रहो, या फिर 7 डे 1 डे वीकली फास्ट करो, मतलब 7 दिन भूखे रहो, एक दिन खाना खाओ। या फिर अल्टरनेट फास्ट करो कि एक दिन खाना मत खाओ, एक दिन खाना खाओ। या फिर वाटर फास्ट करो, सबसे खतरनाक वाला है, तो तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो यार, अब बहुत सारों को मिथ्स रहते हैं यार फास्टिंग को लेके, कि यार जैसे मैं फास्टिंग करूँ मेरे लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे, कोई जादुई ताकत आ जाएगी मेरे में, कि मैं जैसे फास्टिंग करने लगूँगा, मैं इसको देखूँगा, ये मेरे इसमें हो जाएगा, ये मेरा दोस्त बन जाएगा, मैं इतना लुक्स में हो जाऊंगा कि बस मैं मॉडल ही बन जाऊंगा, A tier मॉडल, S tier मॉडल बन जाऊंगा, फिर उससे मेरे को पैसे मिलेंगे और मेरे लुक्स पूरे खतरनाक से हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो यार, तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि मेन जो लोग फास्टिंग करते हैं या चीज़ किस लिए कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो बेसिकली अपना फैट लूज़ करने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए लग रहे हैं। बट अब इससे भले ही तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाए, हाँ हो तो जाती है, बट इसका एक और बिगेस्ट साइड इफेक्ट है कि तुम्हारी बॉडी फैट कम तो हो जाएगी, बट जैसे ही तुम खाना खाओगे तुम्हारी बॉडी फैट डबल चढ़ जाएगी। क्योंकि फास्टिंग एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें तुम्हारे शरीर को लगता है कि कोई आपदा आ गई है, फेमाइन आ चुका है, मुसीबत आ चुकी है, इसको खाना नहीं मिल रहा, तो इस जल्दी जल्दी इसका फैट इस्तेमाल कर लो। अभी तो फैट इस्तेमाल कर ले तो तुम पतले हो गए। जैसे खाना, वो बॉडी की वही कंडीशन है कि अभी अभी महामारी आ सकती है, तो इसका फैट स्टोर कर लो और फैट ले आओ, पूरी बॉडी में फैट स्टोर कर लो। और यही होता है जब तुम वैसे ही नॉर्मल खाना खाते हो, तुम इतने मोटे हो जाते हो कि तुम्हारी जो बॉडी है वो सारा जो फैट है ना स्टोर कर लेती है बॉडी में, ताकि अगली बार तुम ऐसे भूखे मरने वाली हरकतें करो तो तुम्हारी बॉडी उस फैट को इस्तेमाल करे। और जब जब बंदे ने क्विक शॉर्टकट्स के पीछे भागे ना, क्योंकि बंदों को वो लॉन्ग टर्म वो नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म, क्योंकि फैट लूज करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, बट बंदों को तो शॉर्टकट्स चाहिए। तो उन्होंने ये तरीका निकाल लिया कि तुम फास्टिंग कर लो, एक दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फास्टिंग करो तुम, पर 1 डे मील, अल्टरनेट डे मील, ये ऐसे तरह के फास्ट करो, इसे शॉर्टकट। बट इसका नुकसान बहुत ज़्यादा रहता है, ये बाउंसिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे कि तुम एक बॉल दीवार की तरफ फेंक रहे हो तो जा तो रही है, हाँ पहुंच तो रही है भाई, बट वो जब बाउंस बैक करके आएगी तो तुम्हारे सर पे इतनी खतरनाक लगेगी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो हाँ, तुम्हारा फैट तो लूज हो जाएगा, बट तुम्हारी जो शरीर में ना सीवियर डेफिशिएंसीज हो सकती है, कमियाँ हो सकती है, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, तुम फास्टिंग कर रहे हो। तो अगर तुम्हें फैट लूज करना ही है, तुम कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो, तुम दिन भर भूखा रहने की जरूरत नहीं रखना। जो टीनेजर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके फास्टिंग कर रहे हैं ना,
हाइट स्टंट हो जाएगी, सीधी सी बात है। बिकॉज तुम्हारी बॉडी कर रही है ग्रो। अगर तुम ग्रोइंग बॉडी को सब कुछ चाहिए होता है, एक घर बन रहा होता है तो उसे कितने सारे सामान चाहिए होते हैं, जब बन जाता है तब तो उसे कोई सामान नहीं चाहिए होता ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब चाहिए होता है, मतलब कहीं टूट गया है तो उसे चाहिए। पर जो ग्रोइंग बॉडी होती है, मतलब जो बन रहा है घर मान लो, तो उसमें कितना सारा सामान चाहिए होता है। और जब तुम फास्टिंग करते हो, ऐसा है कि तुम ईंटें ही नहीं दे रहे हो, सीमेंट ही नहीं दे रहे हो घर को, तो घर कैसे बनेगा? घर बनेगा नहीं, घर छोटा बनेगा। वैसे तुम्हारे साथ है टीनेजर्स के साथ है, अगर टीनेजर तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, किसी भी टाइप की फास्टिंग मत करना, हाइट स्टंट हो जाएगी, तुम्हारा साइज बड़ा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे स्कल का साइज बड़ा नहीं होगा, तुम्हारे पैरों का साइज बड़ा नहीं होगा, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स का तक का साइज बड़ा नहीं होगा, अगर शरीर को इनफ न्यूट्रिएंट है इंटरमीडिएट फास्टिंग की। अब मैं यहाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट ये अडल्ट के लिए है, टीनेजर्स के लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो सोचना में तुम फैट लूज करोगे या फिर तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे, भग जाओ अगर तुम टीनेजर हो। बट एज ए नॉलेज तुम सीख सकते हो कि क्यों नहीं करनी चाहिए, ताकि तुम्हारे आगे काम आ जाए, तुम अडल्ट हो जाओ। एक और जो मिथ आता है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, वो आता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से हाइट बढ़ जाती है, एचजीएच रिलीज हो जाता है। हाँ, रिलीज हो जाता है एचजीएच, बट इससे तुम्हारी हाइट का कोई रिलेशन नहीं है। ये तो ऐसी बात होगी, चलो मान लो एक घर बन रहा है, तो वहाँ पर ईंटें तुम्हारा एचजीएच है, एचजीएच भी एचजीएच है, मतलब ईंटें मान लो कि तुम्हारा खाना है, न्यूट्रिशन है, और जो तुम्हारा एचजीएच है वो मजदूर है, मतलब जो तुम्हारी बॉडी को लंबा करते हैं। अब मान लो मैं तुम्हें एक स्कीम बता रहा हूँ यार, कि जो तुम्हारा घर है ना, कि एक फास्टिंग की स्कीम है यार, तू फास्टिंग करेगा ना तो तेरे को 300 मजदूर ज़्यादा मिल जाएंगे। बट एक और नुकसान है यार, कि तेरी बॉडी में न्यूट्रिशन, मतलब तेरे पास वो जो ईंटें रहती है, वो मसाला रहता है, वो एक सीमेंट रहता है, वो नहीं मिलेगा यार। हैं, तुम शौक हो जाते हो, वाह भाई वाह। मतलब तुम घर के टाइम पे तो समझ गए कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, तुम समझोगे ना कि भाई ईंटें मकान ही नहीं होंगे तो घर कैसे बनेगा, मजदूर क्या करेंगे, मजदूर खाली बैठे रहेंगे। वैसे ही तुम्हारी बॉडी के साथ है, भले तुम्हारी बॉडी में कितना ही एचजीएच रिलीज हो जाए, बट अगर तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं है तो तुम्हारी बॉडी ग्रो कैसे करेगी? लॉजिकल बात है ना भाई। मजदूर तो आगे तुम्हारी बॉडी के, पर बॉडी ग्रो किस पे करेगी? ईंटें कहाँ हैं घर की, तुम्हारे बॉडी की ईंटें कहाँ है, न्यूट्रिशन कहाँ है? तो इसलिए फेल हो जाती है इंटरमीडिएट फास्टिंग। सो कभी भी एचजीएच के लिए या फिर हाइट ग्रोथ के लिए कभी भी इंटरमीडिएट फास्टिंग मत करना। मैं तुम्हें मेरी हॉस्टल की स्टोरी सुनाता हूँ कि, कट कर देना, मैं तुम्हें मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने भी इन पागलों की बातें सुन के, ये यूट्यूबर जितने भी रहते हैं ये बातें करते हैं। अब वो बातें भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो मेन, जो उनकी वीडियो चली हुई रहती है ना, फेमस हुई होती है, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हुई होती है, और उनका पूरा चैनल ही उस वीडियो पे चल रहा रहता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग। और वो उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते, अगर छोड़ दिया तो वो वायरल नहीं होंगे। और कोई सब के सब लालची हैं, क्योंकि उनकी पता चल गया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में जब मैं बात करता हूँ मेरी वीडियो वायरल होती है, तो इसी पे उल्टी सीधी कैसी वीडियो बनाओ, ग्रो करो, पैसा कमाओ, पैसे ऐसे चला रहता है। तो कभी भी ऐसी बात पे बिलीव मत करना कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे तुम्हारा ग्लो अप हो जाएगा, लुक्स बेटर हो जाएंगे, तुम अच्छा दिखने लग जाओगे, तुम मॉडल बन जाओगे, या फिर तुम्हारी हाइट बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारी बॉडी में इंटरमीडिएट फास्टिंग से एचजीएच रिलीज होना, मसल मास बड़ा होना है, तुम्हारी हाइट बड़ी होनी होती। तो जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्यों प्रोटीन खा रहे होते हैं, वो क्यों ये कर रहे होते हैं, वो क्यों नहीं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे होते? या फिर जो बंदे रहते हैं, मतलब जो बॉडी बिल्डर्स या जो भी रहते हैं, वो स्टेरॉइड्स रहते हैं, वो स्टेरॉइड्स क्यों ले रहे होते? स्टेरॉइड्स भी तो एचजीएच ही है, तो फिर वो क्यों ले रहे होते? वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे होते, वो भी वैसे उनकी भी मसल बन जाती, बिना खाए मसल बन जाती, बिना खाए लंबे हो जाते। ऐसा हो जाता नहीं होता ना। पर फिर भी वो अपनी पूरी डाइट पे ध्यान देते हैं, पूरा प्रोटीन इंटेक, कैलोरीज, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो मैक्रो सब पे ध्यान देते हैं, तब जाके उनके मसल ग्रो होता है, तब जाके कोई भी टीनेजर है वो ग्रो करता है। तो हमेशा याद रखना, एचजीएच या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली। फास्टिंग हो किसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अडल्ट के लिए, जो कि टीनेजर्स नहीं है, वो टीनेज को क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए। अब ये उनके लिए है जो कि बहुत ज़्यादा ओबीस है, मोटे हैं, जो कि अपने आप को पतला करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो नॉर्मल साइज़ में लाना चाहते हैं, उनके लिए ही है, ताकि वो कम खाएं। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब कम खाना, ताकि उनकी बॉडी में कैलोरीज कम जाए। कैलोरीज कम रहेगी तो वो पतले होंगे, ये कैलोरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है। कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो बल्की हो जाओगे, कैलोरीज कम खाओगे तो नॉर्मल वेट में, मतलब वजन घटने लग जाएगा या फिर फैट घटने लग जाएगा। नंबर का बेनिफिट आता है, वो आता है, अब जो सेकंड नंबर का बेनिफिट आता है वो आता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से तुम्हारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब जब तुम कम खाना खाते हो तो पेट एसिड बनाने लगता है ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि उसके पास खाना नहीं रहता है। अरे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं।
तुम्हारी डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज़ हो जाती है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा फार्ट आते हैं या फिर तुम्हारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये भी कम हो जाता है, तुम्हारी डाइजेस्टिव पावर बन जाती है। और एक एक फास्ट तो कभी मत करना, ये वाला फास्ट, वाटर फास्ट कभी मत करना, क्योंकि तुम जितना ही बोलोगे वाटर फास्ट करने से फैट लूज हो जाएगा, फास्ट रिजल्ट हो जाएगा, बट जब तुम खाना खाओगे तुम्हें डबल फैट चढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी को लगता है कि कैटाबॉलिक स्टेट में पहुंच जाती है बॉडी, उसे लगता है कि महामारी आ चुकी है, मतलब भूखमरी आ चुकी है, तो जितना भी खाना उसको स्टोर कर लो बॉडी में, तो तुम्हारा फैट वापस बढ़ जाएगा। तो नेवर एवर डू वाटर फास्ट। और जिनको वो ये किसी भी तरह की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, जो होते हैं हार्ड गेनर्स, जिनका मसल मास बहुत कम चढ़ता है या फिर जिनकी बॉडी फैट को बहुत कम चढ़ाती है, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जिनको वजन इतनी जल्दी नहीं चढ़ता, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका फैट तो वैसे ही नहीं चढ़ता है। जब खाना कुछ भी नहीं डालेंगे तो जितना है वो भी चला जाएगा, तो ओवरऑल ये पतले हो जाएंगे, जो उन्हें करना था, या फिर जिनको बल्किंग करनी तो बल्क कर ही नहीं पाएंगे। यही थी पूरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की कहानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को क्या इसके मिथ्स रहते हैं, क्या ओरिजिनली करी जाती है। और याद रखना ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है हमारे आयुर्वेदा के जो कॉन्टेक्स्ट है उनमें भी बताई गई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग गलत नहीं है, बट ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, एडल्ट्स के लिए। और इसके में बहुत सारे मिथ्स भी हैं क्या, जिससे हाइट इंक्रीज हो जाती है, इससे तुम्हारा फेस गुड लुकिंग लगने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ये सिंपल तुम्हारी बॉडी की हेल्थ के लिए रहती है बेसिकली, ये वो भी अडल्ट की हेल्थ के लिए, ना टीनेजर को करनी नहीं चाहिए। और उनके लिए रहती है जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या फिर बल्कि है, या फिर मतलब खाना इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनके लिए, ताकि वो नॉर्मल वेट में आ सके, हेल्दी हो सके। यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू मिले तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।